हेलो व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक्स है मैथ्स गणित पार्ट 27 के इस वीडियो में हम सिलेक्टेड क्वेश्चन को लाए हैं जो विभिन्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्नों का हम शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलाता है तो उनके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी कुल दूरी ज्ञात करें। तो देखिए, पहले हम इसका चाल ज्ञात करेंगे। चाल बराबर कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है किलोमीटर में, उत्तर दिया हुआ है किलोमीटर में। तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के ओर जा रही हैं, इसलिए बड़ी के ऊपर यानी 18 को ऊपर और 5 को नीचे लिखेंगे। तो देखिए, 5 तिया 15 और 3 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो 54 किलोमीटर पर आवर होगा। 54 किलोमीटर पर आवर। चल, अब समय को भी हम सही कर लेते हैं। 1 घंटे मिनट में दिया हुआ है, इसको पूरा घंटा में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, 3 तो घंटा ही है, 3 घंटा प्लस ये जो 20 है वो मिनट में है, इसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे, यानी 3 जोड़ ये होगा 1/3 यानी 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 होगा हमारा समय। इसलिए दूरी निकालना है, कुल दूरी। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल कितना है? चाल है 54 किलोमीटर और समय है 10/3। इसको काट लीजिए, 18 तिया 54 और 18 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो होगा 180 और किलोमीटर, 180 किलोमीटर। देखिए, 180 किलोमीटर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है 180 किलोमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 इज डिवाइडेड बाई 1/3। इसको हल करना है, इतना बराबर कितना होगा? तो देखिए, 56 भागा 1/3 और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर है 15 जोड़ 12 माइनस 9 जोड़ 6 माइनस 5 और 7 के ऊपर बार ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। इसका मान कितना होगा? तो देखिए, 56 1/3 और यहाँ कितना होगा? 15 और 12 27 और यहाँ होगा 9 6 15 और यहाँ इसका जोगफल होगा 12। 56 1/3 गुना 27 से यहाँ कितना होगा? 3 हो जाएगा। यानी इसको इधर लिखते हैं, 56 भागा 1/3 गुना 27 से 3 घटाने पर कितना होगा? 24। देखिए, 8 तिया 24। अब 56 का भाग 8 से लगाएंगे तो कितनी बढ़ जाएगा? 7 बढ़ जाएगा, इसलिए 7 होगा हमारा आंसर। देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है 7, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये जो ऑप्शन दी हुई है ABCD, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए, यहाँ सभी में 9/16 और 13/24 दी हुई है और बीच में इस तरह के चिन्ह दी हुई है। कौन सा चिन्ह सही होगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 16 और 24 का LCM निकालेंगे। 16 और 24 का LCM निकालेंगे। LCM कितना आएगा? LCM आएगा 48। इसलिए क्या करेंगे? 9/16 और हर को 48 बनाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे 3 से गुना करना होगा। 9 तिया 27 और नीचे 16 तिया 48। फिर 13/24
हर को 48 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा। 13 दूना 26 और नीचे 24 दूना 48। अब देखिए हमारा हर बराबर हो गया है। अब हमें अंश को देखना है, कौन सा अंश बड़ी है। देखिए 27 बड़ी है, इसलिए यानी 9/16 बड़ी है, इसलिए ये चिन्ह होगा 9/16 इज़ ग्रेटर देन, इधर मुँह होगा। जो संख्या बड़ी है वो बड़ी की ओर ये मुँह होगा। 13/24 कौन सा ऑप्शन में है, ये वाला। देखिए ये संख्या ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए माना पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 386 है। उनमें से एक संख्या 5 दी हुई है। चलिए हम ए को 5 मान लेते हैं। बी स्क्वायर बराबर 386, तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर मतलब 25, बी स्क्वायर बराबर 386, यानी बी स्क्वायर बराबर 386 और 25 इधर आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 5 1 6, 6 2 8 और 361। इसलिए बी बराबर कितना होगा, 19, यानी 361 के ऊपर रूट आ जाएगा, यानी 361 का वर्गमूल 19 आ जाएगा। इसलिए हमारा दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी 19, जो ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगी, 5:7 हो जाएगी। तो ए की वर्तमान आयु क्या है। देखिए ए और बी, इनके वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है और 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगी 5:7। तो देखिए इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो ए की आयु के अनुपात का अंतर 2 और इधर भी आयु के अनुपात का अंतर 2 है। अगर ये देखिए बराबर आया, अगर बराबर नहीं आता तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। तो चलिए बराबर आ गया है। देखिए अनुपात में अंतर कितना है, 2, और वर्ष में कितना अंतर है, 10 वर्ष का अंतर है, यानी अनुपात 2 बराबर 10, तो अनुपात 1 बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमें पूछा गया है कि ए की वर्तमान आयु क्या है, इसलिए ए की वर्तमान आयु हो जाएगी 3 है अनुपात में, तो अनुपात 1 बराबर 5, तो अनुपात 3 बराबर कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 तिया 3 5 15 या 5 तिया 15 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, 15 वर्ष। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियाँ 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी। देखिए दो गाड़ी एक दूसरे की ओर आ रही है, यानी विपरीत दिशाओं से आ रही है। एक गाड़ी इधर से, एक गाड़ी इधर से आ रही है, तो इनकी लंबाई को जोड़ दिया जाता है। अगर दोनों गाड़ी एक ही दिशा में चलती तो इनकी लंबाई का अंतर निकाला जाता है। अगर दोनों गाड़ी एक ही ओर जाती तो इनके लंबाइयों का अंतर हम निकालते हैं। एक दूसरे की ओर आ रही है, विपरीत दिशाओं से आ रही है, इसलिए इनके लंबाई को हम लोग जोड़ देना होगा। तो देखिए लंबाई को हम जोड़ देंगे 152.5 और इधर 157.5, तो कितना होगा, 5 5 10, 7 2 9 और 1 10 हासिल 1, 2 और 1
5 में 10 और 1 11 हासिल 1 2 1 3 310 310 310 मीटर 310 मीटर। और समय कितना है, समय है इतना, इसलिए क्या निकालना है, संयोजित गति गति बराबर या चाल बराबर, गति का मतलब चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 310 मीटर और समय कितनी है 9.3 सेकंड है। देखिए ये मीटर पर सेकंड में है, ये जो चाल आएगी निकल कर आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। तो मेरा उत्तर दिया हुआ है हमारा किलोमीटर पर आवर में, इसलिए किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए बड़ी को ऊपर और छोटी को नीचे। देखिए इस पॉइंट को हटाने पर यहाँ एक शून्य आ जाएगा। ये देखिए 6 तिया 18 3 रहा, 3 तिया 9 और 3 कम 3 कट गया। अब देखिए 31 एकम 31 और ये दो शून्यों के लिए कितना अब 20 5 120, अब 20 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आएगा 20 चौक 120 120 किलोमीटर पर आवर। देखिए 120 किलोमीटर पर आवर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। तो देखिए एक धातु, पहली धातु, दूसरी धातु, दोनों का अनुपात कितना है 5:3 है। तो पहली धातु 80 ग्राम मिश्रण में कितने ग्राम है, तो देखिए जो कितना है 8 है और पहली धातु है, पहली धातु का अनुपात 5 है तो 8.80 और 10 × 5 = 50 ग्राम है, यानी 80 ग्राम मिश्रण में पहली धातु है 50 ग्राम। तो दूसरी धातु कितनी होगी 3/8 8.80 और 10 × 30 30 ग्राम, 30 और 50 80 होता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाएगी अनुपात इतना हो जाए। हम मान लेते हैं कि ये पहली धातु 50 है और दूसरी धातु 30 है, तो दूसरी धातु में 1 ग्राम बढ़ा दी जाए तो अनुपात 5:4 हो जाएगा। इसको हल कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा आपका। तो 5x + 3 × 5 = 15 यानी 3 × 5 = 15 150 और इधर 200, इधर 5x बराबर कितना होगा 200 - 150, तो 5x बराबर कितना होगा 50 होगा, तो x बराबर कितना होगा 10 यानी 10 ग्राम। तो 10 ग्राम बढ़ानी होगी, तो दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, तो ये 10 ग्राम बढ़ा देनी होगी। तो 10 ग्राम बढ़ाने से, दूसरी धातु की मात्रा 10 ग्राम बढ़ाने से हमारा अनुपात 5:4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।